नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरडी क्रिएशन टीवी चैनल पर। तो हम शुरू करते हैं एक कहानी। यह है एक अधूरी प्रेम की कहानी, जिसमें पहले दृश्य में हम सुनाने जा रहे हैं आपको पहली मुलाकात। कहानी का आरंभ एक कॉलेज के पहले दिन से होता है। सुदर्शन, जो अपने दोस्तों के साथ खड़ा होता है, उसे पहली बार पायल दिखाई देती है। पायल अपने दोस्तों के साथ हंसती खेलती हुई आती है। सुदर्शन उसकी चंचलता और उसकी मुस्कान में खो जाता है। पायल की नजरें भी सुदर्शन से मिलती है और दोनों के बीच एक अनजाना सा जुड़ाव महसूस होता है। कुछ ही दिनों बाद कॉलेज के पुस्तकालय में सुदर्शन और पायल की फिर से मुलाकात होती है। पायल को एक किताब चाहिए होती है और सुदर्शन उसे वह किताब खोजने में मदद करता है। दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है और धीरे धीरे वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं। पढ़ाई में एक दूसरे की मदद करते धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती जाती है। एक दिन कॉलेज के कैंपस में एक कार्यक्रम होता है। सुदर्शन और पायल दोनों उस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। कार्यक्रम के बाद वे कैंपस के बगीचे में बैठते हैं और अपनी अपनी भावनाओं के बारे में बात करते हैं। पायल को सुदर्शन की ईमानदारी और संवेदनशीलता भाती है, जबकि सुदर्शन पायल की चंचलता और खुशमिजाजी से प्रभावित होता है। दोनों एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को पहचानने लगते हैं। देखते ही देखते कुछ दिन बीतते हैं और कुछ ही दिनों बाद सुदर्शन पायल को एक खूबसूरत पार्क में लेकर जाता है। वहां फूलों के बीच एक पेड़ के नीचे वह अपने दिल की बात कहता है। पायल उसकी सच्चाई और गहराई देखकर भावुक हो जाती है और उसके प्यार को स्वीकार कर लेती है। दोनों ही अपने प्यार को लेकर बहुत खुश होते हैं और आने वाले भविष्य के सपने देखने लगते हैं। उनकी खुशियों को नजर लग जाती है। जब पायल के परिवार को उनके रिश्ते के बारे में पता चलता है, पायल का परिवार परंपरागत और रूढ़िवादी होता है, जो उनकी जाति और समाज के नियमों का पालन करता है। वे इस रिश्ते के खिलाफ होते हैं और पायल पर दबाव डालते हैं कि वह सुदर्शन को छोड़ दे। पर पायल अपने परिवार के विरोध के कारण परेशान हो जाती है। पायल के परिवार वाले उसकी शादी किसी और से तय कर देते हैं। पायल अपने परिवार की इच्छा के आगे झुक जाती है। भले ही उसका दिल सुदर्शन के लिए धड़कता है, उसकी शादी हो जाती है और वह सुदर्शन से दूर चली जाती है। सुदर्शन भी टूट जाता है, लेकिन पायल की खुशियों के लिए वह चुप रहता है। शादी के बाद पायल अपने नए जीवन में एडजस्ट करने की कोशिश करती है। उसका पति एक अच्छा इंसान होता है और वह पायल की खुशी के लिए हर संभव प्रयास करता है, लेकिन पायल का दिल अब भी सुदर्शन के लिए ही धड़कता है। दूसरी ओर सुदर्शन अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वह अपनी पढ़ाई पूरी करता है और एक अच्छी नौकरी भी हासिल करता है, लेकिन पायल की यादें उसे हमेशा सताती रहती है। कुछ ही वर्षों बाद पायल और सुदर्शन की फिर से मुलाकात होती है। वे एक सामाजिक कार्यक्रम में एक दूसरे को देखते हैं। पायल अब एक सफल और खुशहाल जीवन जी रही है। उसकी आंखों में सुदर्शन के लिए प्यार अब भी जिंदा है। सुदर्शन भी अब अपने जीवन में आगे बढ़ चुका है, लेकिन उसके भी दिल में पायल के लिए भावनाएं अभी भी ताजा हैं। दोनों एक कैफे में मिलते हैं और पुरानी यादों को ताजा करते हैं। वे अपने उन पुराने दिनों की बातें करते हैं, अपनी हंसी मजाक, सुख दुख की बातें करते हैं और समझते हैं कि प्यार हमेशा किसी को पाने में नहीं होता है, बल्कि उसी खुशियों में अपनी खुशी को ढूंढने में होता है। दोनों एक दूसरे को अंतिम अलविदा कहते हैं, लेकिन उनके दिल में एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान हमेशा बना रहता है। सुदर्शन और पायल अपनी अपनी राहें पकड़ लेते हैं, लेकिन उनके दिल में एक दूसरे के लिए जो भावनाएं थी, वे कभी खत्म नहीं होती। अंत में इस कहानी में यही है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह केवल रूप बदल लेता है। सुदर्शन और पायल के दिलों में एक दूसरे के लिए जो भावनाएं थी, वे कभी खत्म नहीं हुई,
भले ही उनका साथ हमेशा के लिए न रहा हो, उनके प्यार की कहानी अधूरी रह गई, लेकिन उनकी भावनाएं हमेशा अमर रही। तो दोस्तों, आशा है कि आज की ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल RD क्रिएशन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।